अब वर्कशीट जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से आते हैं, शुरू करते हैं। ये कह रहा है राइट डाउन द फार्मूला शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र लिखे। इसको एम्पिरिकल सूत्र भी कहते हैं। ये होता है बहुलक बराबर में, यानी बहुलक जिसको हम बहुलक बराबर में होता है, ये होता है 3 गुने माध्यक 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोड। यहाँ पे मोड लिख लीजिए, बराबर में 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मोड। ये फॉर्मूला है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये है, कह रहा है जो कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू DE को हमने BC के पैरेलल लेना है। AD का वैल्यू दिया हुआ है, AD का वैल्यू यानी इतनी दूर की वैल्यू x+3 दिया हुआ है। DB की वैल्यू ये दिया हुआ है, और साथ ही इधर AE बराबर x दिया हुआ है, CE बराबर ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो कि जो BPT थ्योरम है, तो AD अपॉन BD इजकल टू AD अपॉन में BD इजकल टू AE अपॉन में EC होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो दिया हुआ है AD की वैल्यू x+3 अपॉन में 3x+19 इजकल टू x अपॉन में 3x+4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर करेंगे तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3x+4 इंटू x+3 बराबर में इधर हो जाएगा 3x+19 और इंटू x। तो ये 3x को x से करेंगे तो 3x², और 3x को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x, और प्लस 4x प्लस 12, और इधर हो जाएगा 3x² प्लस 19x। अब ये 3x² और 3x² कट जाएगा। अब इधर से बचा 9 4 13x 13x और प्लस 12, और उधर बचा 19x। इसको उधर ले जाएगा तो 12 इजकल टू हो जाएगा 19x माइनस 13x, यानी 6x। तो 6x बराबर 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू हो जाएगा 12/6 यानी 1/2। सॉरी 6 2 जा 12, 2 ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, x बराबर 2। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या चुनते तो इसकी प्रायिकता निकालिए। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 कुछ आपको याद भी करना होगा, यदि नहीं देखिए 1 से 100 तक। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है, यदि ध्यान देने की चीज़ है, यदि बिटवीन आए या कहेगा जो कि आप इससे इस के बीच कह रहा है तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट रहे, लेकिन कहेगा इसके इस से तक का आएगा तो ये देखिए ये तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 100 आता है और
यहाँ पे 100 आएगा और ये 25 आएगा, 25/100 हो जाएगा। तो 25/100 यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग है। ये देखिए जो कि ये 25 तो होता है, इस 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होता है, ये हमें पता है। लेकिन टोटल नंबर 98 होगा कि नहीं होगा उस पर एक बार बात करते हैं। देखिए बिटवीन, अब जैसे कहेगा 3 4 5 6, तो नंबर बिटवीन 3 एंड 6, तो हम बिटवीन 3 एंड 6 तो 3 को भी छोड़ेंगे और 6 को भी छोड़ेंगे, ये नंबर आएगा। 2 ही नंबर आया। लेकिन यदि कहता है फ्रॉम 3 to 6, तो वहाँ 3 भी काउंट होगा और 6 भी काउंट होगा। फ्रॉम कहेगा यानी 3 से लेकर 6 तक कह रहा है, तो यहाँ पे 4 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा। लेकिन यदि कहता 3 से 6 के बीच, तो सिर्फ 3 और 6 को छोड़ना है, यही नंबर आएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 से 100 के बीच कह रहा है, तो 1 हटेगा और 100 भी हटेगा, तो यानी कितने नंबर हो गए? 98 नंबर हो गए। कुछ बच्चे यहाँ पे सीधे इसका ये आंसर दे रहे थे, लेकिन वो सही नहीं था। आप उसको सही करें। यहाँ पे देखिए ये जो 100 है, टोटल नंबर ये जो होगा वहाँ पे 1 और 100 हट जाएगा, तो 1 प्राइम नंबर है ही नहीं ना, 100 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है सबसे, तो ये प्राइम नंबर 25 ही रहेगा। लेकिन नंबर जो होगा इसके बीच का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 98, ये आएगा आंसर। यदि इस तरह आएगा, ये फ्रॉम यदि कहे, फिर से एक बार देखिए, फ्रॉम और टू के बीच में आए, इस तरह से आए, तो यहाँ ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा। यदि कहेगा फ्रॉम 10 to 20, तो 10 भी काउंट होगा, 20 भी काउंट होगा। यदि कह रहा है बिटवीन 10 and 20, तो वहाँ 10 भी हटेगा और 20 भी हटेगा। यानी 10 से 20 के बीच में कह रहा है, तो 10 और 20 भी हटेगा, और 10 से लेकर 20 तक कह रहा तक, तो दोनों काउंट होगा। ये ध्यान रखो बच्चों, इस पे आपका नंबर कटता है। ये हमें जो हमारे बच्चों के लिए ये नंबर कब किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। ये बहुत ही, इस चैप्टर के सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। अब आते हैं अगला सवाल। यदि कह रहा साइन 45 और कॉस 45, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालें, तो साइन 10x अभी हमें नहीं पता x का। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यदि हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 1/√2 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + 1/2, ये भी 1/2 हो जाए, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये तो है ही, तो ये आधा और आधा मिलकर के 1 हो गया। ये 10 में किसका वैल्यू 1 है, तो लिखेंगे ये यहाँ पे 1045, तो x के बदले क्या आ गया 45। यहाँ 10x बराबर 1045, तो x बराबर में 45 डिग्री आंसर। अब आते हैं अगला सवाल 14वां और 15वां। पहले 15वां ही बता देता हूँ। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता 0 होती है। अब 3 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए सिक्का हो या पासा हो, अब देखिए सिक्के पे क्या क्या होता है, कुल संभावना, जो है आउटकम कितने हो सकते हैं, हेड या टेल यानी 2, और कितने हो सकते हैं, कितने सिक्के हैं, 1 सिक्के हों तो 2 का पावर 1 यानी 2, 2 सिक्के हों तो 2 का पावर 2 यानी 4,
4 टोटल आउटकम होगा। 3 सिक्के हैं तो 2 का पावर 3 8, इस तरह से। और पासे में ध्यान रखें, पासे में कितने होते हैं, एक पासे होता है तो टोटल आउटकम 6, 2 पासे होंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। मतलब जितने उसमें किसी चीज़ को उछालना है, किसी चीज़ की उसमें निकालना है तो उसमें टोटल आउटकम जितने होते हैं उसको लिख लें और जितने वो चीज़ हैं उसको ऊपर में रखें। अब बात करते हैं, देखिए 1 सिक्के 2 सिक्के 3 सिक्के की बात की गई है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कैसे बनाते हैं। इसमें पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 सिक्के में कितनी संभावना होती है, तीनों सिक्के का बारी बारी से लिखेंगे H और T। ये 1 सिक्के के लिए हो गया। अब 2 सिक्के के लिए कहते हैं तो इसको 2 बार लिखें और फिर इसको 2 बार लिखें। अलग अलग कलर से ले लेते हैं, चलिए अलग कलर ले लेता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। H H, फिर T और T। अब क्या करेंगे, दूसरे सिक्के का H T H T H T लिख दिए, ये जो था। अब ये 2 सिक्के कर लिए था, अब 3 सिक्के के लिए कह रहा है तो 3 सिक्के में टोटल आउटकम कौन कौन सा होगा, सबको 2 बार लिखे, इसको भी 2 बार, फिर इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार। तो फिर अलग कलर ले लेता हूँ। हम लिखते हैं H 2 बार, H, फिर H T 2 बार, ये 2 बार, H T अब T H 2 बार, T H और T H, और T 2 बार, T। अब H T सब में लिखें, H T H और T। अब आते हैं, ये तो टोटल आउटकम हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये अलग है। तो अब आते हैं हम, प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न की तरफ आते। 3 सिक्कों के एक साथ उछाला गया तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त कह रहा है, कम से कम 2 चित्त नहीं कह रहा, 2 चित्त, सिर्फ 2 चित्त कितनी बार आ रहा है वो देखते हैं। 2 हेड कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है तो ये हटेगा, ये छूट गया। 2 चित्त यहाँ पे और 2 चित्त यहाँ पे, 2 चित्त यहाँ पे, तो कितनी हो गई, 2 चित्त, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 और टोटल 8 है, 3/8। ठीक है बच्चों, अब इसको सोच समझ करके एक बार देखें, जो कि आपने कहाँ गलती किया है उसको एक बार दोबारा बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।